बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था एक सुंदर नगर मृगधरा। इस नगर की रानी थी माधवी। उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। उसका चेहरा जैसे छात की तरह दमकता था और उसकी चाल जैसे वसंत की हवा बहती हो। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहराते थे, आंखें ऐसी कि जिसे देखो उसमें खो जाए, और शरीर मानो किसी देवता की मूर्ति हो। मृगधरा नगर की एक सीमा ऐसी थी जहां आम नागरिक नहीं जाते थे। वहां थी एक गहरी खाई, रूह घाटी। ये घाटी रहस्यमय थी। कहते थे कि वहां कोई बंधा हुआ है, कोई बहुत पुराना, कोई जिन्ना लोगों की कहानियों में था। एक जिन्न जो इंसान जैसा दिखता था लेकिन उससे कहीं विशाल और शक्तिशाली था। एक दिन मृगधरा में जोरदार भूकंप आया। महलों की दीवारें हिलने लगीं, जमीन फटने लगी, और उसी क्षण रूह घाटी से नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। जिन्न रोशन जाग चुका था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और वह सीधा महल की ओर बढ़ चला। नगर के लोग भयभीत हो गए, लेकिन रानी माधवी अकेले महल के द्वार पर खड़ी हो गई। जब जिन्न उसके सामने आया, उसने सिर झुकाया और बोला, मैं तुमसे द्वेष नहीं करता, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दे सकती हो। रानी उसकी आंखों में झांकती है। वहां डर नहीं, बल्कि दर्द और थकान छिपी होती है। वह उसे क्षमा कर देती है। रानी जिन्न को महल में शरण देती है। नगरवासी विरोध करते हैं, दरबारी कहते हैं ये जिन्न है, ये धोखा देगा। लेकिन जिन्न रोशन दिन रात मेहनत करता है। वो टूटे हुए घर बनवाता है, खेतों की सिंचाई करता है और बच्चों को कहानियां सुनाता है। इस प्रेम और शांति की खबर पास के राज्य के राजा त्रिलोचन तक पहुंचती है। एक निर्दयी और लोभी राजा। वह सोचता है, अगर ये जिन्न मेरा हो जाए तो पूरी दुनिया मुझसे कांपेगी। वो अपने जादूगरों को भेजता है। वे चालाकी से रोशन को धोखे में डालते हैं और जादुई श्रृंखलाओं से बांध देते हैं और उसे एक गुप्त सुरंग में बंद कर देते हैं। रानी माधवी को जब यह पता चलता है, वह अकेले ही निकल पड़ती, बिना किसी सेना, बिना किसी जादू के, बस अपने साहस और प्यार के साथ। अंधेरी सुरंगों के बीच रानी पहुंचती है जहां जिन्न रोशन बंधा है। उसकी हालत खराब है, लेकिन जब वो माधवी को देखता है, उसकी आंखों में फिर से रोशनी लौटती है। रानी आगे बढ़ती है, उसकी जंजीरों को छूती है और बंधन को तोड़ देती है। वह रानी के साथ राजा त्रिलोचन के किले में पहुंचता है। वहां भयानक युद्ध होता है। आग, बिजली, तलवारें और मंत्रों की वर्षा होती है, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती है। त्रिलोचन की सेना हार जाती है। युद्ध के बाद जिन्न रोशन रानी से कहता है, मैं अब आजाद हूं, लेकिन मैं यहीं नहीं रह सकता। मुझे अपनी रूह की यात्रा पूरी करनी है। लेकिन याद रखना माधवी, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं लौट आऊंगा। रानी मुस्कुरा देती है। रानी माधवी मृगधरा की सबसे प्रिय शासक बनती है। लोग उसे रानी नहीं, रूह की रानी कहते हैं। और रूह घाटी अब वो डर की जगह नहीं, विश्वास और वफादारी की यादगार बन जाती है।